फिजिक्स का जो है ये पहला चैप्टर है गति। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर गति है। आप जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं सभी से मेरा आग्रह है कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 9th क्लास के धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का क्लास उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल फिजिक्स चल रहे हैं, जिसमें कि अभी देखते हैं कि होगा तो मैथ का भी यहाँ पे जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए बनिए, पहले आप फिजिक्स को तो समझिए, अच्छा लगता है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो देखिए फिजिक्स में हम लोग गति पढ़ने वाले हैं, और आप लोग बहुत अच्छा से भली भांति से जानते हैं कि 9th क्लास में बच्चा बहुत रेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि 9th क्लास से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, अब जो पढ़ना है हमको बस 10वां से डायरेक्ट पढ़ना है, तो यही गलती कर देते हैं। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को अभी मौका है, इस मौका का बढ़िया से लाभ उठाइए, क्योंकि आपको पता है कि आगे कंपटीशन बहुत टफ हो जाते हैं। तो आप 10वां और 12th करके आप रुकने वाले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं एक ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, एकदम लंबा अपना कुछ एक हैसियत बनाने के लिए, आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 9th में जो जितना भी है सभी कंपटीशन लेवल में जितना भी आते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपका 9th कमज़ोर है तो 10वां आप पास कर लीजिएगा, लेकिन जब आप 12th साइंस बैकग्राउंड आपका रहेगा तो तभी जाके आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपके पास अभी समय है, आइए आप इस सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहे हैं उसको एकदम अच्छा से पढ़िए, एकदम प्रॉपर वे में आप इसका नोट बनाते चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे गति पढ़ेंगे, ठीक है, और गति जो पढ़ेंगे आप लोग ये गति के बारे में जानते हैं कि गति किसको कहते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर मान के चलिए उसमें गति है तो वही गति है। जैसे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी एकदम गतिशील अवस्था में होते हैं, बशर्ते हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जितने भी ब्रह्मांड में है सभी वस्तुएं गतिशील अवस्था में होती है, क्योंकि पृथ्वी ही घूम रही है। जब पृथ्वी ही घूम रही है तो हम लोग तो ऑटोमेटिक घूमेंगे, और जब हम लोग घूमेंगे तो हम लोग में गति पाई जाती है। पता बस इस बात की नहीं चलता है क्यों, तो पृथ्वी जो घूमती है मेरे साथ साथ आसपास की जितने भी वस्तुएं हैं सभी को घुमा देती है। तो जब सभी को घुमा देती है तो इसका मतलब थोड़ा आपको कैसे पता चलेगा कि वो डिस्टेंस कितना है, वो तो जगह तो चेंज किया लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो आइए और गति को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए गति क्या होता है, जैसे कि हम बताते हैं कि ये लड़का है, ठीक, और यही लड़का यहाँ पे पहुँच गया, ये लड़का यहाँ पे पहुँच गया, फिर यही लड़का जो है यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब बताइए अगर ये लड़का यहाँ से यहाँ आया होगा, अगर इसका स्थिति यहाँ पे पहुँचा तो इसको तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, समय नहीं लगा होगा, इसको यहाँ पे समय लगा हुआ, तो मान लीजिए कि t1 समय लगा, ठीक है। कुछ देर के बाद ये लड़का फिर यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ आ गया तो इसका स्थिति में तो परिवर्तन हुआ। अब बताइए अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या समय नहीं लगेगा, तो समय भी बदलेगा। तो समय भी हम मान के चलिए ये समय हो गया t2, यानी कि हम साफ साफ इसमें दिख रहा है अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अगर ये लड़का ए है, ए जगह से बी जगह पहुंच गया और बी जगह से सी जगह पहुंच गया, तो इसका क्या स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्थिति में परिवर्तन होने के बाद समय में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ए से बी तक आया t1 में और बी से सी में इसको t2 समय लगा, तो साफ साफ दिख रहा है गति में कि स्थिति समय के साथ साथ स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति के साथ साथ समय में परिवर्तन हो रहा है तो दिखाएगा कि कोई वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो अगर पूछेगा कि गति किसको कहते हैं, इसका परिभाषा हमसे पूछेगा, तो गति का परिभाषा आप आराम से बता दीजिएगा कि गति का परिभाषा क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि गति समय के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति में
के स्थिति में होने वाले परिवर्तन दिखाता है कि वस्तु गतिशील अवस्था में है। दोस्तों बहुत आसान है गति का आप परिभाषित करना, क्योंकि देखिए हम तो स्पष्ट देख रहे हैं कि अगर कोई स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो स्थिति में परिवर्तन जितना होगा तो हर समय उसका कुछ ना कुछ समय भी क्या होता है, बदलते रहता है। तो उसका परिभाषा आसान से हम लिख लेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति में होने वाली परिवर्तन क्या दिखाता है कि कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ तक हम गति जान गए कि गति हम किसको कहते हैं। अब देखिए गति का भी प्रकार होता है, हम जानेंगे अब गति का क्या प्रकार हो सकता है। देखिए गति का जो प्रकार है, गति दो प्रकार का होता है। गति जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है समान गति और दूसरी जो होता है दोस्तों, और दूसरी होता है असमान गति। तो आइए जानते हैं कि समान गति हम किसको कहते हैं। देखिए अगर मान के चलिए ये बिंदु है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, ठीक है। और ए से लेकर के बी तक 10 मीटर है, इसका जो दूरी है, इसका दूरी है 10 मीटर। और बी से सी तक का जो दूरी है ये भी है 10 मीटर, ठीक है। अब बताइए अगर कोई लड़का अगर चलना स्टार्ट करेगा, अगर कोई लड़का चलना जब स्टार्ट करेगा तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएगा और ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक का दूरी है 10 मीटर। अब ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गया, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो समय लगा इसको लग गया 5 सेकेंड। इसको यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में इसको 5 सेकेंड लग गया। अब फिर उसी प्रकार जब ये लड़का फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक जाएगा, इसको टोटल जो लग जाता है, इसको लग जाता है 5 सेकेंड। कितना लगता है? 5 सेकेंड लगता है। तो देखिए दूरी समान है और समान दूरी को तय करने में समय भी कितना लग रहा है, समय भी समान लग रहा है। तो ऐसे गति को हम कहते हैं समान गति। ऐसे गति को हम क्या कहते हैं? समान गति। अब जानते हैं कि असमान गति हम किसको कहते हैं। अब देखिए यहीं पे बिंदु बनाते हैं, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है, ठीक है। और ये जो है ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक 10 मीटर है, दूरी जो है 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और इधर भी 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हर बिंदु पे दूरी आपको समान मिलेगा, 10 मीटर 10 मीटर और इधर भी 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें कि 10 मीटर को तय करने में मान लीजिए यहाँ पे लग गया 3 सेकेंड। कितना लगा? 3 सेकेंड लगा। और फिर बी से लेके सी तक जाने में इसको 5 सेकेंड लग गया। कितना सेकेंड? 5 सेकेंड लगा। अब फिर आगे जब गया सी बिंदु से डी बिंदु तक जब गया तो इसको लग गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। आप देखिए यहाँ पे एकदम आंख फाड़ के देखिए, क्या 10 मीटर को तय करने में इसको 3 सेकेंड लगा। अब फिर वही 10 मीटर को तय करने में इसको कितना लग गया? 5 सेकेंड लग गया। अब फिर 10 मीटर को तय करने में इसको 4 सेकेंड लग गया। तो यहाँ पे देखिए कि समान दूरी को
तय करने में जो समय लग रहा है एकदम अलग अलग लग रहा है। तो ऐसे गति को हम क्या कहेंगे? असमान गति। अगर समान दूरी को तय करने में समय अगर समान लगे तो हम उसको कहेंगे समान गति। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये दोनों जो गति है समझ में आ गया होगा। समान गति किसको कहते हैं, असमान गति किसको कहते हैं। आइए हम सब मिलके इस समान गति और असमान गति को परिभाषित करते हैं। परिभाषित बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो समान गति, समान गति। तो आइए आप लोग बताइए कि समान गति हम किसको कहते हैं। हम लिखेंगे यदि वस्तु के गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियां को तय करने में लगा समय भी समान हो, ऐसे हम गति को क्या कहते हैं, समान गति कहेंगे। परिभाषा बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि वस्तु के गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरियों को तय करने में लगा समय भी क्या होगा, समान होगा। तो जैसे आपको क्या बताएं, जैसे कि ये बिंदु है और ये बिंदु अलग अलग बिंदु है, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु। ये सब जो है ना 10 मीटर का है, सब दूरी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर का है। कभी ये जो है यहाँ पे भी तय करने में 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड। तो यही ना बात कर रहा है कि यदि वस्तु के गति के दौरान चली जाने वाली समान दूरी, तो जैसे समान दूरी 10 मीटर 10 मीटर का है, 10 मीटर 10 मीटर का समान दूरी है, तो इसको तय करने में समय क्या लग रहा है, समान लग रहा है। देखिए समय भी इसमें समान लग रहा है। तो ऐसे ही गति को हम समान गति कहते हैं। आइए उदाहरण आप लोग बताइए कि कौन कौन समान गति के उदाहरण है। आप लोग बताइए, आसपास में देखिए, आप सोच के बताइए कि कौन सा है जो कि समान गति के उदाहरण है। देखिए आप लोग को घड़ी देखे होंगे और घड़ी का जो सुई है, घड़ी का सुई वो है समान गति करता है। घड़ी का सुई जैसे है, घड़ी का सुई क्या करता है, समान गति करता है। बस जो है ये 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं, तो दूरी क्या है, 12 घंटे, यानी कि 12 घंटा में एक चक्कर लगाते। कितनों बार अगर घूमेगी ना तो 12 घंटा में ये चक्कर लगा पाएगी। तो घड़ी जो है ये क्या है, घड़ी समान गति का उदाहरण है। उसके बाद पेंडुलम कभी घूम के इधर जाता है, कभी घूम के इधर आता है। तो ये जो दूरी तय करता है, तो इसका दूरी मान के चलिए ये जो है ना 1 सेकंड में पेंडुलम यहाँ था और उसके बाद यहाँ आ गया, फिर 1 ही सेकंड में यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे बताइए, तो दूरी तो ये है दूरी, और यही दूरी को बार बार 1 ही सेकंड में ये क्या करता है, तय करता है। तो घड़ी हो गया, उसके बाद पेंडुलम हो गया, ये सब क्या है, समान गति के उदाहरण है। हम लिखेंगे उदाहरण में घड़ी की सुई, पेंडुलम। और ये जो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी किस में आती है, पृथ्वी भी समान गति में आती है। तो लिखेंगे पृथ्वी का घूर्णन भी दोस्तों क्या है, समान गति के उदाहरण है। तो हम लोग जो है समान गति को बहुत अच्छे से जान गए कि समान गति हम किसको कहते हैं। अगर दूरी समान है और समान दूरी को
तय करने में जो समय लगता है वो भी समान होता है, तो उसी को हम कहते हैं कि समान गति। अब जो हम लोग जानेंगे, अब जानेंगे कि असमान गति जो है, असमान गति। देखिए, असमान गति हम उसको कहते हैं अगर दूरी समान हो और समान दूरी को तय करने में समय क्या लगे, समय अलग अलग लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं चली गई यदि चली गई समान दूरियां, यदि चली गई समान दूरियां में लिया गया समय क्या हो, लिया गया समय क्या हो, अलग हो, लिया गया समय अलग अलग हो, अलग अलग हो, ऐसे गति को हम असमान गति कहते हैं। ऐसे गति को हम असमान गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप लोग जो है गति के बारे में भली भांति अच्छे से जान गए होंगे। गति हम किसको कहते हैं और गति का कितना प्रकार होता है, समान गति और असमान गति दो प्रकार होता है, दोनों को हम अच्छे से जान गए हैं कि असमान गति और समान गति किसको कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा कि समान गति किसको कहते हैं, तो आप अच्छे से उसको डिफाइन कर दीजिएगा कि समान गति हम वैसे गति को कहते हैं जो कि समान दूरी को तय करने में समय जो है, समय समान लगता है, ऐसे गति को हम समान गति कहते हैं। और असमान गति हम उस गति को कहते हैं कि समान दूरियों को तय करने में लगा समय अलग अलग हो, ऐसे गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे इसमें अगर कहेगा कि अलग अलग बिंदु है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है, और ये बिंदु डी है। मान लीजिए कि ए से बी तक के बिंदु का जो है दूरी है 10 मीटर, और बी से सी तक की दूरी जो है ये भी है 10 मीटर, और सी से डी तक जो दूरी है ये भी 10 मीटर है। देखिए, आप समान गति और असमान गति को तब ही नाप सकते हैं जब आपका दूरी जो है बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 मीटर इधर है, इधर 5 मिनट में तुलना कर रहे हैं कि समान है कि असमान है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि दूरी आप समान रख के ही नापिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना समय लगा, तब इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि समान है कि असमान है। देखिए, यहाँ पे दूरी क्या है, समान है। अब जब ए से बी तक कोई लड़का यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कोई लड़का यहाँ से चलना क्या किया, प्रारंभ किया, और जैसे चलना प्रारंभ किया तो यहाँ से यहाँ तक इसको लगा 3 सेकंड में पहुँच गया। कितना सेकंड, 3 सेकंड में ये क्या किया, ए से लेके बी बिंदु तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में पहुँचा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से बी से इसको सी तक आना था तो ये बड़ा गड़बड़ कर दिया। तो गड़बड़ क्या कर दिया, यहाँ पे किसी से मिलने के लिए पहुँच गया ये लड़का, तो किसी से बगल में मिलने लगा, बात विचार करने लगा, और बात विचार करते करते इसको थोड़ा सा ना क्या हुआ कि लेट लग गया, और लेट लगने के कारण समय ज़्यादा हो गया। तो ये तभी वहाँ पे कितना में 40 सेकंड में पहुँचा। कितना सेकंड में पहुंचा, 40 सेकंड में पहुंचा। देखिए, दूरी समान था, 10 मीटर में 3 सेकंड चल गया, लेकिन जब यहां से यहां तक पहुंचा तो 10 मीटर में 40 सेकंड लगा दिया, तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। तब फिर देखिए, अब फिर जब सी से इसको डी तक जाना था तो ये जो था ना, थोड़ा सा हल्का सा स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा के ये जो है ना 20 सेकंड में पहुंचा। कितना सेकंड में पहुंचा, 20 सेकंड में पहुंच गया डी बिंदु तक। देखिए, फिर भी हमेशा क्या है, समय इसमें 3 सेकंड लगा 10 मीटर को तय करने में, इसमें 40 सेकंड लगा, और इसमें 20 सेकंड लगा। तो ये जो है समान दूरी को तय करने में समय जो है अलग अलग लगा रहा है, तो इसीलिए ये असमान गति कहलाएंगे। अब जो है हम लोग को इसमें समान गति और असमान गति से कुछ केस बनने वाले हैं, और उसी केस को हम जानेंगे कि कौन कौन से केस निकलेंगे। देखिए, इससे 2 केस बनता है, आइए वही 2 केस को हम लोग जानने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम केस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। देखिए, चाल बराबर दूरी बट समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट समय होता है।
तो देखिए यहाँ पे चाल को हम स्पीड कहते हैं, दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं और समय को हम टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे केस जो हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम बिंदु लेना पड़ेगा। ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी और ये बिंदु है सी और ये बिंदु जो है डी मेरा बिंदु है। इससे दो चीज़ हमको दिखता है, ठीक है। देखिए ये टोटल 10 मीटर इसका भी है डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस है 10 मीटर और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है 10 मीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक तय करने में जो समय लगता है ये 5 सेकेंड ले लिया, ये 5 सेकेंड लिया, ठीक। उसके बाद फिर 10 से बी से लेके सी तक जाने में ये 4 सेकेंड ले लिया, 4 सेकेंड ले लिया। अब फिर जब सी से डी तक चला तो ये फिर 5 सेकेंड ले लिया। कितना सेकेंड ले लिया? 5 सेकेंड ले लिया। उसके बाद फिर दूसरा हम केस देखें कि ए से बी तक जाने में 5 सेकेंड लिया। अब फिर आ गया कहाँ पे? बी के पास। फिर बी से जब सी तक चला तो ये ले लिया 5 सेकेंड। फिर बी सी से डी तक जब गया तो यहाँ भी ले लिया 5 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे दूरी क्या है? समान है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। उसके बाद पहला जो एक लड़का है और ये लड़का जब चलना स्टार्ट किया और ये जब चलना स्टार्ट किया तो ए से बी तक जाने में ये 5 सेकेंड लिया। फिर जब आगे गया तो बी से सी तक जाने में 4 सेकेंड ले लिया और फिर सी से लेके डी तक जाने में ये 5 सेकेंड ले लिया। अब देखिए फिर दूसरा लड़का आया, दूसरा लड़का भी ट्राई करने लगा कि हम कितना समय लेते हैं। तो ये जब दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ने के बाद ये जब ए से बी तक गया तो इसको लग गया 5 सेकेंड। फिर जब आगे बढ़ा तो उसी तरह जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर भी इसको लग गया 5 सेकेंड। फिर सी से डी तक चला तो इसको यहाँ पे लग गया कितना? 5 सेकेंड लग गया। अब देखिए यहाँ पे तो दो स्थिति बना कि समान दूरी को तय करने में एक लड़का है जो कि अलग अलग समय ले रहा है। तो हम बताए हैं जब अलग अलग समय ले तो उसको हम कौन सी गति का नाम देंगे? उसको जब नाम देंगे हम असमान गति, असमान गति। तो पहला लड़का जो है, पहला लड़का असमान गति कर रहा है, ठीक है ना। अब ये दूसरा लड़का देखो समान दूरी को समान समय में तय कर रहा है। तो ये जो दूसरा लड़का है कौन सा गति का कर रहा है काम? ये जो कौन सा गति का काम कर रहा है ये होगा समान गति, समान गति। इससे देखिए केस क्या बनेगा? तो हम देखेंगे केस 1। क्या देखेंगे? केस 1 देखते हैं। केस 1 हम सबसे पहले जानेंगे कि असमान गति का केस, असमान गति का केस। जब असमान गति को हम देखेंगे तो इसमें हम चाल निकालेंगे कि इसका चाल क्या है। तो चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट समय होता है, दूरी बट समय। तो हम इसी के फॉर्मूले पे ये सभी का हम क्या निकालेंगे कि चाल निकालेंगे। तो पहला जो चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड 1 जो हम निकालेंगे तो स्पीड 1 में क्या होता है? दूरी। अब देखिए दूरी कितना है? 10 मीटर है, दूरी है 10 मीटर और समय कितना है? तो ये समय 5 सेकेंड ले रहा है। तो 5 सेकेंड कट के आएगा 5 दूना 10, यानी कि 2, इसका जो चाल होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब जब S2 निकालेंगे हम, S2 जैसे निकालेंगे तो S2 में वही होता है दूरी बटे समय। तो इसमें भी दूरी कितना है? इसमें दूरी है 10 मीटर और उसके बाद इसमें समय कितना है? 4। तो समय है इसमें क्या? 4 है। तो जब कटाएंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड ये ले रहा है। जब हम S3 को निकालते हैं तो S3 में तो दूरी है कितना? 10 मीटर और समय कितना है? समय है 5। तो कट के कितना आता है? 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे जब हम चाल निकालें तो समान गति में चाल मेरा देखिए क्या अलग अलग चाल आ रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसमें भी चाल 2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसमें चाल 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यानी कि समान
असमान गति में चाल भी क्या होता है, असमान होता है। ये केस नंबर फर्स्ट है। अब हम केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड, इधर तो नहीं दिखता होगा, अब इधर देखते हैं। केस सेकंड देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर जब हम केस सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो हम वही करेंगे, चाल निकालेंगे। क्या निकालना है हमको, चाल निकालना है। तो चाल बराबर जो होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो हम किस में निकालेंगे, केस टू किसका निकालेंगे, हम समान गति का निकालेंगे। समान गति, समान गति का हम क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। देखिए, तो ये क्या होता है, हम पहले इसको देखते हैं। 10 मीटर इसका तो दूरी है 10 मीटर, तो हम लेंगे 10 मीटर। और समय इसका क्या है, समान चाल का, समान गति का है समय 5 सेकंड, तो हम 5 रखेंगे। अब देखिए, 5 दूना 10, कितना लगा, 2 मीटर पर सेकंड। ये हुआ S1 यानी कि चाल हम पहला का निकाले। अब जब हम दूसरा का S2 जब निकालेंगे, तो S2 देखिए, S2 में कितना लग रहा है समय, यानी कि दूरी कितना है, दूरी है 10 मीटर, तो 10 मीटर दूरी है। इसका समय कितना लग रहा है, इसका समय भी कितना लग रहा है, 5 सेकंड ही लग रहा है। तो यानी कि कट के कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 मीटर पे सेकंड। ठीक है। अब S3 जब हम देखेंगे, S3, तो S3 हमको मिल रहा है क्या, S3 में भी दूरी कितना है, 10 मीटर है, और समय कितना है, 5 सेकंड है। कट के कितना आता है, 2 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग आसानी से आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है समान गति में हम लोग का चाल देखिए क्या हो रहा है, चाल समान आ रहा है। समान गति में चाल समान, समान गति में चाल समान। और वही केस फर्स्ट में देखें तो असमान गति में चाल, देखिए चाल भी क्या हो रहा है, असमान गति में चाल अलग अलग आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि असमान गति में चाल, असमान गति में चाल अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और समान गति में चाल जो है, चाल भी समान होता है, चाल भी समान होता है। तो आप जो है, हम ये केस 2 क्लियर हो गया। केस 2 समान गति में देखें कि चाल क्या होता है, और असमान गति में देखें कि चाल क्या होता है। तो इसलिए आप लोग बस ये ध्यान दीजिए कि चाल के बारे में अगर पूछेगा कि बताइए आप, चाल जो है समान गति में चाल क्या होगा, समान गति में चाल क्या होगा, समान होगा, और असमान गति में चाल अलग अलग होगा। तो इसीलिए ये जो था गति का एक टॉपिक था जो कि हम लोग ने पढ़ लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी आप अपने अपने फ्रेंड को इस चैनल से जोड़िए और बोलिए कि यहाँ पे 9th क्लास का सभी सब्जेक्ट का क्लास अब स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जुड़ करके इस वीडियो का लाभ आप लोग उठाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।